नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी बच्चों की आ रही है कि सीए फाउंडेशन दिसंबर और नवंबर 23 आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कैसे जो है हमें उसकी तैयारी करनी है। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो जितना आपने क्लास 11th में पढ़ा है, जितना आपने क्लास 12th में पढ़ा है, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा जर्नल एंट्री, ठीक है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बड़ी डिटेल में वीडियो है, ध्यान से देखिए, काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, आगे की कन्फ्यूजन खत्म करेगी। जनरल लेजर, फिर आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक सब्सिडरी बुक पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको याद होगा, आपने देखा होगा, फिर आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपने 12th में ही 11th में ही याद होगा, आपको फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने एनपीओ भी पढ़ा हो, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सर हमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ वही है। बेटा, इतने सी इंस्टीट्यूट वाले पागल नहीं है, लेवल जो है कंपैरेटिवली टफ रहने वाला है। और अगर आप बात करें तो जैसे बीआरएस, इसमें आपको न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ आपको न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे। डेप्रिसिएशन में आपको अच्छे खासे नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। इवन एनपीओ के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी जगह न्यू देखने को मिलेगा, और अगर पुराना है भी ना तो उसमें भी अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। तो 11th के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ 11 जिन्होंने कर दी वो आँख बंद करके इसको कर पाएंगे। 12th का क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, तो 12th में अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो जो आपका पार्टनरशिप आपने किया था वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कंपनी में अगर मैं बात करूँ, इशू ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो आपने अपना पढ़ा हुआ है किसके अंदर, 12th के अंदर डिबेंचर्स देखने को मिलेगा। क्या एकदम सेम लेवल रहने वाला है। पार्टनरशिप में लेवल जो है अच्छा खासा हाई देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी लेवल ज़्यादा तो नहीं, बट येस आप मान के चलिए कम से कम 25 से 30% जो है ऊपर आपको इसमें भी लेवल देखने को मिलेगा। तो ये 11-12 का सिलेबस है जो आता है। इसके अलावा भी कुछ आता है, अरे क्यों नहीं आता भाई। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक नया चैप्टर एकदम, जिसको आप बोल सकते हो कंसाइनमेंट, ठीक है, अच्छा खासा हैवी चैप्टर है। फिर आपको देखने को मिलता है इसमें एक एवरेज ड्यू डेट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपको इसमें अकाउंट करंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नए चैप्टर्स देखने को नहीं मिलते, नए चैप्टर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और अच्छा ठीक ठाक लेवल अपना होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है, एक नई चीज़ जो होती है रीजनिंग बेस ट्रू फॉल्स, जो कि 12 नंबर के अंदर आते हैं, और ये एक अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ होती है। तो ये जो है मोटा मोटा अपना सिलेबस यहाँ पर रहता है, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो कि 20 नंबर का होगा। उसमें इंटरनली जो है कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ये मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको करना ही करना होगा। हो सकता है 20 नंबर में वो आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चंस दे दे, हो सकता है 4-4 नंबर के 5 दे दे, या हो सकता है ट्रू फॉल्स दे दे 2-2 नंबर के 6। जनरली आजकल यही देखने को मिलता है। जो रीजनिंग बेस्ड ट्रू फॉल्स है वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको दे देते हैं 2-2 नंबर के 6, और फिर आपको 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 से जो है देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 16-16 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इंटरनल पार्ट्स हो सकते हैं कि 16 नंबर है तो 10 नंबर, 8 नंबर, 8-8 नंबर, ठीक है ना, 12 नंबर और आपका 4 नंबर, इस तरीके से। और इन 6 क्वेश्चंस में से जो है आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। और अकाउंट्स का जो पैटर्न है वही आपका मोर और लेस जो है आपका लॉ का पैटर्न भी रहता है। तो ये मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया। इसके बाद सर लॉ के सिलेबस में आ जाए। सर लॉ के अंदर जो है आपको सबसे पहले करना होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं सबसे एंड में करें क्योंकि सबसे बड़ा है, लेकिन मैं सभी बच्चों को जो सीए कोर्स शुरू कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि इसको आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि आपका सीए फाइनल तक का बेस है। इसको जो है आप गलती से भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि इसके बाद आपको इमीडिएटली करना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट, जो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा एलएलपी एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। और फिर आपको एंड में करना है कंपनीज एक्ट। इसको करने का पैटर्न मत चेंज करिएगा, यही तरीका होना चाहिए। अदरवाइज जो है लॉ में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पैटर्न जो है आगे पीछे करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस इस पेपर में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको याद करके लिखिए
ज़रूर, बहुत ज़्यादा टेस्ट दीजिए, टीचर से चेक होने ज़रूरी है। आप हमारा 9.0 कोर्स करते हैं, हर टॉपिक के बाद उसमें आपको टेस्ट मिलेगा और हमारी टीम आपको चेक करके देगी। सबसे बड़ी खूबसूरती उसके अंदर ये है। फिर BCR में मैंने आपको बताया, उसमें आपका एक्टिव पैसिव आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, यही सब है। तो 11th-12th वाला ही मोर और लेस आपको उसमें कोर्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करें सर मैथ्स, स्टैट्स, LR की और इको BCK की, तो इसका अपना क्या सिलेबस रहता है। देखिए मैथ्स की अगर बात करें तो बहुत जो है ना यहाँ पर आपको बेसिक मैथ्स देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग। मतलब ये आप मान के चलो 6th to 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो नेक्स्ट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये चैप्टर जो है ना हर बच्चे को सीखना जरूरी है, क्योंकि आप फाउंडेशन में इसको पढ़ेंगे, फिर इंटर के अंदर एक पेपर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनल में पेपर आएगा, वो सब जगह जो है ना इस चैप्टर का यूसेज होना होता है। तो इवन आप जाएंगे ना तो 40 नंबर का मैथ्स का पेपर है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो 2 चैप्टर्स है ना मोटा मोटा 18 से 20 नंबर का पेपर यहीं से आ जाता है। बाकी इसके बाद दूसरे चैप्टर्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, बहुत शॉर्टकट्स बेस है। ऐसा वहाँ लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, हमें शॉर्टकट्स यूज़ करने होते हैं और शॉर्टकट के बेसिस पे जो है पूरा का पूरा हो जाता है, क्योंकि MCQ बेस आंसर निकालने पे फोकस रहता है अपन लोगों का, ठीक है ना। फिर अपना हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगेन हमारे पास बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स होते हैं जो हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जिसके बेसिस पर जो है ये आपका पूरा हो जाता है। कोई लेंदी जो है नहीं करना होता। अगर आप 11th-12th में मैथ्स नहीं भी पढ़ के आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, कारण शॉर्टकट बेस्ड सारा मैथ्स है, शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए, फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टा मज़ा आता है जब हम चीज़ों को करते हैं। फिर हमारे पास एक हो जाता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मज़ेदार चैप्टर, एकदम पढ़ के मज़ा आ जाता है। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है, वो हम थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कि लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कि अगर आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप इसको जो है बेसिक लेवल पे ही करें, ज़्यादा एडवांस लेवल पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम में इसकी वेटेज सिर्फ 4 नंबर के आसपास रहती है। तो बाकी अगर आप देखें तो 36 नंबर का मैथ्स बड़ा कूल है, ठीक है ना। फिर सर स्टैट्स की अगर हम बात करें, ये जो है बच्चों को पास कराता है, पास यही कराता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 40 में से जो है आराम से 35 नंबर ला सकते हैं अगर थोड़ी सी सही से मेहनत कर लें। सबसे पहली चीज़ स्टैट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थ्योरी। यहाँ थ्योरी आती है लगभग 10 नंबर की, तो अगर आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करवाएगा। और हमने भी अपने कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से जो है थ्योरी को कवर अप किया है। आपने सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया, उसके कंटेंट को अच्छे से कर लिया, थ्योरी में 10 में से 10 ही आपके आएंगे, 9 की भी बात नहीं है। फिर इसके बाद अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो जैसे इसमें चैप्टर्स आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सर क्या ये जो है वो 11th वाला है? नहीं, 11th वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी डिटेल के अंदर आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, और फ़ायदा ये है कि यही सिलेबस आपको BCom में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं तो ग्रेजुएशन की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी पूरी हो रही होती हैं, ठीक है ना। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिलेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब वही है। फिर आपको देखने को मिलता है एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, बहुत सिंपल है। फिर आपको थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर देखने को मिलता है, ये प्रोबेबिलिटी की ही एक्सटेंशन होती है और इसमें से थ्योरी जो है अच्छी खासी आती है। और लास्ट आपको देखने को मिलता है इंडेक्स नंबर। अब देखिए ये जो स्टैट्स वाला पोर्शन है ना, ये हर बच्चे के लिए नया है, चाहे आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स मैथ्स पढ़ा है नहीं पढ़ा, सबको बेसिक लेवल से दोबारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बच्चा ठीक ठाक मेहनत कर ले, 40 में से 35 नंबर यहाँ पर बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो मतलब आप सोचो कि अगर 35 नंबर यहाँ आ जाए और यहाँ पर जैसे ये 2 चैप्टर सिर्फ मैंने आपको बोला 18 से 20 नंबर के आएंगे, बच्चा ये 2 अच्छे से कर लेना तो आप सोचो 50+ तो यहीं पर आ गए। और अभी जो है आपके पास पूरा का पूरा एक चीज़ बची हुई है, दैट इज़ व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं और वो आपके 20 नंबर के फ्री के हैं। फ्री मतलब एब्सोल्युटली फ्री, फिक्स क्वेश्चंस हैं वही आने हैं और आपने उतना कर लिया, कहीं नहीं गया। मतलब ये पेपर जो सबको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, अगर सिस्टमैटिकली समय रहते हुए मेहनत शुरू कर दें, 3 से 4 महीने प्रॉपर इसे दें, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग स्टैट्स करें, फिर हम लॉजिकल रीजनिंग करें और अंत में जो है हम मैथ्स के ऊपर आए, तो 75 नंबर लाना इस पेपर में सबका कॉपीराइट है। क्योंकि 35 नंबर यहाँ, 20 नंबर हम यहाँ लाएंगे, कितने हो गए 55, और 20 नंबर जो है हम यहाँ मैथ्स के अंदर लाएंगे, तो 75 तो सबके आएंगे। बाकी मैथ्स बहुत अच्छा है और जितना अच्छा होता चला जाएगा तो फिर वो नंबर आगे चलते चले जाएंगे। हमारे कोर्स की बात करें तो अभी तक का हमारे यहाँ से 97 का हाईएस्ट है मैथ्स स्टैट्स LR का,
क्योंकि हमने इस पर बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, एक्सटेंसिव रिसर्च जो है हमारी है। और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है हमारी मैथ्स स्टैट्स एलआर की, बहुत यूनिक वैरायटी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं या आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उस बुक को डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे प्लस पॉइंट मिलेगा। सर फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये तो पूरी वही होगी सर क्लास 11th एंड 12th वाली। अगर आप चैप्टर लेवल पे बात करेंगे तो आंसर इज यस कि आपको जो चैप्टर है वही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट जो है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं वो बहुत बेसिक होता है। बेसिकली वहाँ आप शॉर्ट रन पढ़ के आते हैं, यहाँ आपको लॉन्ग रन भी पूरा का पूरा पढ़ना होता है। ग्राफ्स की जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी रहती है। बीसी के जो है वो एक तरह का आप मान के चलिए एक तरह से बिजनेस न्यूज़ है, बिजनेस अपडेट्स हैं आपके लिए, और वो एक लिमिटेड कोर्स है, ज़्यादा कोई इसके अंदर चीज़ें नहीं होती, थियरी है, तो बार बार पढ़ के ही वो चीज़ें जो है आपको याद होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। सर सबसे पहला पेपर हमें कौन सा शुरू करना चाहिए? सबसे पहले आपको हमेशा मैथ्स स्टैट्स एलआर फर्स्ट प्रायोरिटी पे शुरू करो, और साथ में लॉ एंड बीसीआर आप कोशिश करो कि वो आप शुरू करो, क्योंकि ये दो पेपर आपकी ग्रिप में आ गए, आप 101% पास हो जाएंगे। अकाउंट्स इको बीसीके में इतनी तकलीफ बच्चों को नहीं होती है। लॉ एक नया पेपर है, राइटिंग प्रैक्टिस खूब करना, टेस्ट बहुत देना। मैथ्स स्टैट्स एलआर में खूब आपको टेस्ट देने हैं। सर बच्चे फेल क्यों होते हैं सीए के अंदर? उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है कि बच्चे फेल होते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। आप कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वो आपको पढ़ा तो देंगे लेकिन वो आपके टेस्ट नहीं लेते हैं। टेस्ट ले लेंगे तो आपको चेक करके नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मुझे ना इस इंडस्ट्री के अंदर 14 साल हो गए, तो मैंने हर चीज़ देख चुका हूँ। आज हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स लगभग जो है 7,000 से ज़्यादा बच्चों के पास है। वो उसका कारण ही यही है क्योंकि उसके अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस एक तो जो हम कंटेंट कराते हैं वो होती हैं, दूसरा हमारे टीचर ना सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं 9 बजे और कहते हैं बेटा पूछो जब तक डाउट पूछने हैं। उसकी एक अलग टीम है जो आपके 1-to-1 एकदम डाउट लेगी, जैसे आप वीडियो कॉल पर किसी से डाउट ले रहे हैं, वहाँ नहीं समझ पाए फ़ोन करके डाउट पूछ लो, इतना आपको हम सपोर्ट देते हैं। पेपर आप करके देते हो तो जो MCQ बेस पेपर है इसका रिजल्ट तो इंस्टेंटली आपको पता लग जाता है, और ये भी पता लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पे आप लोग कहां पर खड़े हुए हैं। जो पूरे इंडिया से बच्चे देंगे उसके बीच में आपकी क्या रैंकिंग आ रही है, तो एक आपको जो है मोटिवेशन भी मिलता है। एक कोचिंग में जाएंगे आपका कंपटीशन 20 से 25-30 बच्चों के बीच में आप अपने आप को जज कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया से बच्चे हैं, इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, तो जब आप एक टेस्ट देते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई 10,000 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, मेरी रैंक 300 नंबर पे आई है, 200 पे आई है, 1 नंबर पे आई है, 5,000 पे आई है, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिलता है। सेम में अकाउंट्स और लॉ के अंदर अगर आप जाते हैं या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, वैसे हम 7 डेज बोल के चलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है 3 दिन में आपको चेक करके दे दें। हमारी चेकिंग की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये रहती है, हम पेपर सिर्फ चेक करके नहीं देते हैं, हर उस पॉइंट पे जहां पर आपकी गलती हुई है हम आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपकी गलती हुई है, यहाँ आपको ये करना चाहिए था, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है। साथ में आपको हमारा जब आप कोर्स लेंगे तो आपको 9 किताबें डिलीवर की जाएंगी। पहली किताब होगी टास्क मीटर टेस्ट मीटर। टास्क मीटर में आपको बताया जाएगा रोज कितनी पढ़ाई करनी है, 4 टास्क आपको रोज करने होते हैं, उस बुक में आपको लिखा होगा, आप सिर्फ उसको फॉलो करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लगभग 4-4.5 महीने में आपका कोर्स जो है वो बहुत तमीज़ के साथ, रिवीजन के साथ, टेस्ट पेपर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। डे टू डे बेसिस पे उसमें गाइडेंस है। टेस्ट मीटर जिसमें सारी डिटेल्स हैं, आपको कौन सा टेस्ट कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है। फिर 4 प्रैक्टिस बुक्स आपको मिलेंगी जिनको हम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक बोलते हैं। उन बुक्स के अंदर जो है आपको सारा आज तक जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, जो आ सकते हैं, आईसीआई के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े सिस्टमैटिक वे में वही क्वेश्चंस आपको करने और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन में स्ट्रक हो जाए तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और फिर 4 आपको मिलते हैं परफेक्ट एनालाइजर। ये क्या है, हमारा मकसद है आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, तो हमने सारे के सारे टेस्ट पेपर्स आपको प्रिंट करके दिए हैं परफेक्ट एनालाइजर में। वहां सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर्स आपको वहां मिल जाते हैं, जैसे जैसे चैप्टर हो जाए वहां आप करते रहिए, हमें देते रहिए, सबमिट करते रहिए और आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो ये हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नए बैचेस जो हैं वो हर महीने हमारे शुरू होते हैं, तो आप जो है फटाफट जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए चीज़ों को शुरू करिए, परस्यू करिए। आप हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर डेमो लेक्चर्स भी हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो डेमो का हमने एक लिंक भी बना दिया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है 8888880402, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी।
सारी जानकारी देगी या व्हाट्सएप पे ही आपको सारी डिटेल शेयर की जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही और आप अपनी पढ़ाई फटाफट शुरू करेंगे। और ये सारे रिजल्ट्स जो इस समय आपको दिख रहे हैं ये ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी से हैं, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्स से सिर्फ पढ़ाई करी। हम कोई ऑफलाइन में डील नहीं करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और सिर्फ क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे, तो हमारा 100% फोकस रहता है ऑनलाइन के ऊपर और हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट एंड बेस्ट हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाते हैं। गूगल पे जाकर रिव्यू पढ़ लो, कोरा पे पढ़ लो, फेसबुक पे पूछ लो या अपने सर्कल में किसी से भी पूछ लो, वो आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करेगा, सीए मतलब जीए। तो आज के लिए इतना ही। कोई गुस्ताखी रही, कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट के अंदर, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।